इसका। तो उस मछियारा वो शिकारी भी था, जंगल में जाकर मृग आदि हिरण मारे के खाया भी करता। उसने कहा तू यूं कर दे, मेरा इस तीर बना दे, आगे ते लोहे का होता है वो एरो, वो बना दे और विषाक्त करके बना दे इसने। उस कारीगर ने ऐसा ही किया, जहर से बुझाकर जहर युक्त करके उस कढ़ाई का वो कड़े से एक तीर बना दिया उसका, इतना टुकड़ा बच रहा था और उसने वो तीर सुरक्षित रख लिया। उधर से जो चूरा जमुना में डाला था उसके बन गया घास उग गया और घास ऐसा हो गया जैसे पठेरा होता है, सरकंडे देखे हो आपने, मोटे मोटे पत्तियां का, जैसे डाब देखी होगी कुसा, उसकी इतनी तीखे पत्ते होते हैं, अगर उंगली का झटका लग जाता आधी उंगली ने काट दी तो कुसा, ऐसा तेज पत्तों का घास उग गया। उधर से कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद आपस में नगर निवासियों का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लग गया। जरा सी बात हो लट्ठम लट्ठा मर्डर हो जा, रोजाना 5 4 10 आदमी नगरी में मरण लगे, कोई बीमारी तो मर जा। तो नगर में फिर चिंता का विषय बना, अगुवाइयत है कोई, क्योंकि उस समय बुद्धिमान लोग और भगवान से डरने वाले होते थे बुजुर्ग, वो विचार किया करते नगर निवासी, भाई नगरी का ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया जिससे रोज ऐसे उपद्रव होने लग गए, तो उसका आध्यात्मिक सॉल्यूशन ढूंढा करते, उसके लिए संतों के पास जाते थे। तो उन्होंने सोचा भाई बात तो बिगड़ गई और भगवान श्री कृष्ण जी के पास चलते, अपने गुरु जी हैं, उनसे समाधान पूछेंगे, कारण पूछेंगे कि कारण हो गया। तो श्री कृष्ण जी के पास गए वो सारे। अब श्री कृष्ण जी से जाकर बताया कि भगवान ऐसे ऐसे नगरी में पता नहीं क्या बढ़ गया, कोई किसी की बात सुनता नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात में लट्ठम लट्ठा हो जा, ला ला करे फिर सब उनके पास अपने समस्या रखते हैं। तो कुछ मोदी से व्यक्ति 50-100 इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए, कृष्ण जी को सारी कहानी बताई कि बच्चों ने ऐसे ऐसे मजाक कर दिया, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, आप कुछ कृपा बख्शो। तो कृष्ण जी ने कहा भाई तुम नो करो, उन बच्चा ने ले जाओ, उन बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी के चरणों में डाल दो, वो संत क्षमा करेंगे जब बात बढ़ेगी। तो वो वापस आ गए। अब श्री कृष्ण के मुंह की तरफ देख रहे हैं वो सारे यादव की, श्री कृष्ण जी ने भी टाल दी वही शरपत है। अब कोई चारा नहीं देखा तो सभी वो बच्चा ने साथ लेकर के दुर्वासा के चरणों में डाल दिए और कहा महाराज बालक थे, गलती होगी माफ कर दो। दुर्वासा बोला भाई मेरे जुबान से वचन निकल चुका है, मैं गलती करूं को ना वापस नहीं ले सकता, यू मेरे ऊपर आओ, फिर अपने बच्चे ने संभाल कर रखा करो, समझा के रखा करो, साधु संतों के साथ बकवाद करने आते हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप जा सकते हो, मेरा वचन नहीं अब टल सकता। वापस आ गए। फिर चिंता का विषय, फिर श्री कृष्ण जी के पास गए, ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया हमारे ऊपर इस नगरी का जो ऐसा उपद्रव कभी भी ना हुआ था। अब श्री कृष्ण जी ने क्या कारण क्या बताया कि तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का वो श्राप प्रभावी हो गया, वो दुर्वासा का श्राप पड़ गया भाई, जिस कारण से नगरी में ये सारी बात बिगड़ रही है। तो सभी व्यक्ति कहने लगे भगवान फिर कोई समाधान बताओ इसका। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम एक काम करो, सारे यादव नर यादव यानी छोटा बालक लड़का, छोटा हो चाहे नवजात लड़का भी क्यों ना हो, तुम नर यादव सारे जाकर प्रभास क्षेत्र में और जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप कट जाएगा। तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का जो श्राप है, जमुना में स्नान करने से वो श्राप नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
गुरुजी का आदेश, सभी यादव ने अपने छोटे नौटे, आज भी लड़का क्यों ना पैदा हुआ था उसमें भी ले गए, कदे इसके यू नवाए बिना रहे जा, इस पे शराफ रहे जा हमारे बच्चे पे, तो सबको ले गए और वहां लागे। पहले तो जाते स्नान करें, कदे शराब ना रह जा, और स्नान करते बाहर आवे, बाहर आते लट्ठम लट्ठम मुक्का मुक्का, वो तलो वो जो घास उगया हुआ था उस चूरे ते, वो घास उखाड़ ले, और घास उखाड़ कर न्यू मारे एक दूसरे के, और वो तलवार का काम कर, लपेटा आ जा पत्ते में और न्यू खींच दे, गर्दन कट गया। उस घास से जो उस कढ़ाई से के चूरे थे उगा हुआ घास था, उसके द्वारा 56 करोड़ यादव आपस में कत्लेआम हो गया। विष्णु पुराण में लिखा है कि फिर कुछ यादव बच गए थे, तो श्री कृष्ण पहुंच गया वहां पर, उसने भी वो घास पाड़ लिया और बचे हुए अपने कुल के यादवों को स्वयं मार डाला, कत्लेआम कर दिया। रतरा गजब हुई, अपने कुल ना आप भी मारा करे कोई, बता। तो उस समय श्री कृष्ण जी की केस अतिथि होगी, तो मेंटल कह सकते हैं उसको। अब यू काल करवावे सारे काम, और दुखी हमने कर, वो काल प्रवेश। अब उसको वहां नरक में 1 घड़ी 2 घड़ी घंटा 2 घंटा नरक जाना पड़ा किसको, युधिष्ठिर को, पुण्यात्माओं। अब ये तत्व ज्ञान है जिसका निष्कर्ष निकल रहा है। युधिष्ठिर धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा, बेटा तू पंगे में पा मत दे, अपने पुण्य बर्बाद ना करे, ये अपना कर्म भोगेंगे, भोगना पड़ेगा, इसमें कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो उन्ना मान्या जिद कर ली कि मन ने भी डाल दो पिताजी ऋषि नरक में। फिर आखिर में दुखी होकर धर्मराज ने कहा, भी एक काम कर ले, तू अपने कुछ पुण्य दे दे उनको, उन पुण्यों के प्रतिफल में मैं उनको स्वर्ग भेज दूंगा। युधिष्ठिर कहने लगा, मैं अपने आधे पुण्य अपने उन 6 मित्र भाइयों को और पत्नी और मां को दे रहा हूं। तब युधिष्ठिर उस धर्मराज ने आधे पुण्य संकल्प कराकर उनको वितरित कर दिए और उन सबको नरक से निकलवा लिया। वहां वो देव शरीर प्राप्त हो गया। उसी समय वो आगे पवन देवता आ गया, वो भी मैंने ले गया, ये मेरा। धर्मराज बोला, भाई एक काम करे, एक दूत भेज दिया, यमदूत, उससे कहा कि आप ले जाओ इसको और इसके भाई उनको दिखाकर वापस ले आओ, फिर बात कराएंगे। अब उस नरक के अंदर ले गए युधिष्ठिर को और बहुत गहरा ले गए, चलता रहे, आ जाओ, वहां बुरा हाहाकार मच रहा है, सब बुरी तरह कीड़े मकोड़े मच्छी जंतु खा रहे हैं, और युधिष्ठिर के भी काटना शुरू कर दिया उन्हें। लेकिन उस ममता के कारण वो आगे बढ़ता जा रहा। वहां आगे जाकर देखा तो आत्माएं रो रही हैं, हे भाई मैं युधिष्ठिर अर्जुन की आत्मा हूँ, मैं भीम की आत्मा हूँ, मैं कुंती की, मैं द्रौपदी की, हमारे साथ ऐसा जुल्म हो गया, हमने पाप करे थे, आज भोगने पड़ रहे हैं, हमने जुल्म किया युद्ध में, वो पाप आज हमें भोगने पड़ रहे हैं। युधिष्ठिर बड़ा दुखी हुआ। तो फिर धर्मराज ने आकाश आवाज लगाई कि ये देवदूत वापस ले आए इसको, युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कहने लगा, मेरे भाइयों को बाहर निकाल दो। धर्मराज ने कहा, नहीं ये नहीं निकल सकते, आप बाहर आओ। अगर नहीं मैं भी नहीं आता, फिर बाहर यहीं रहूंगा। धर्मराज ने कहा कि बाहर आ जा, यहाँ कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इनका, आ जा। इसके कहने जब वो युधिष्ठिर बाहर आया, इमरजेंसी में रखा करता, उसने सोची कदे यू बच के भाग जाए, इसका यू ठोकू। वो तीर मार दिया और तीर लगते ही श्री कृष्ण जी चिल्लाए, जैसे दर्द हुआ, पीड़ा से कर रहा है। 5 पांडव कुंती और द्रौपदी समेत वहां चले गए हिमालय में, और वहां तपस्या करते रहे, बर्फ में गल गए सारे, वहीं मर गए। अब फिर क्या हुआ आगे की परमात्मा बताते, ये सब वेद बता रहा, सब इतिहास सब कहानी को एक श्रेय चढ़ा रहे हैं परमात्मा का ज्ञान। वास्तविकता क्या थी कि यहां से जब ये 5 मर गए, 7 मर गए, ऊपर गई आत्माएं, तो वहां क्या था,
इन पांचों पांडवों द्रौपदी कुंती को नरक में डाल दिया। और युधिष्ठिर जी को धर्मदास ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, मेरे पास आ जा। उस धर्मराज ने, जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है यहाँ का, धर्मराज का बेटा था युधिष्ठिर, उसका पुत्र था। और पवन का पुत्र था, पवन देवता का पुत्र था ये भीम। और अश्वनी कुमार, ये दो हैं, इन दोनों के पुत्र थे ये दो पांडव थे, नकुल और सहदेव। और इंद्रदेव, देवता जो स्वर्ग का राजा है, इंद्र का पुत्र था अर्जुन। अब इन चारों पांचों को, इन 6 को तो डाल दिया नरक में, चारों पांडवों को और कुंती और द्रौपदी को। और युधिष्ठिर धर्मराज के पास चला गया और कहा, बेटा जा इधर स्वर्ग में घूम ले तू और ठाठ कर, तू मेरा बेटा है यहाँ का। अब वहां युधिष्ठिर जी ने स्वर्ग में घूम कर देखा तो वहां कहते हैं दुर्योधन तो बैठा वहां एक बहुत बड़ी झूला पर झूल रहा, ठाठ कर रहा, देवता के साथ शरीर प्राप्त करके। और पांडव की तभी को ना तो वापस आया अपने पिता के पास और कहा, पिताजी मेरे भाई कहाँ हैं? और दुर्योधन तो वहां स्वर्ग में एक देव शरीर प्राप्त करके आनंद भोग रहा, मेरे भाई कहाँ गए? धर्मराज ने कहा, भाई तेरा कोई भाई नहीं, तू मेरा बेटा है। और वहां तो तुम एक फिल्म बनाने और एक व्यक्ति की ड्यूटी ला दी, जो कड़े होते हैं ना बराबर में पकड़न के वक्त कड़े, एक को कड़ा दे दिया, एक को एक कड़ा दे दिया। तो एक ने तक कड़ा कुड़ा घिसा घिसू का काट कूट कर कई तरह उसने अपना 2-3 ने मिलकर घिसा दिया। और एक था अलसी सा, उसने सोचा सब ने काम निपटा दिया, तेरा काम रह गया। उसने वो कड़ा कुछ घिसाया कुछ टाल करी, रोनियों का नो जमुना में फेंक दिया। अब जमुना में तो फेंकना है, जब कड़ा फेंक दे चाहे चूरा फेंक दे, इस क्या करेगा? वैसा सोचकर उसने ऐसा फेंक दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वहां एक मछली आ रहा था, मछली पकड़ा करता, मछली पकड़ने वाला, उसने जाल डाला, एक मछली पकड़ी और वो चमकीली जो धातु थी उसको खाद्य पदार्थ समझ गए, मछली ने खा ली। और उस मछियारे ने जब वो काटी तो उसमें तो वो चमकदार धातु वो कड़ा निकला। उसने पहले तो सुनारती दिखाया, कदिया चांदी हो। सुनार बोला, चांदी नहीं है भाई, लोहार तो दिखा, ये तो लोहा है। लोहार के पास गया, लोहार बोला, भाई बहुत अच्छा इस्पात है, तो बहुत टॉप का, तो क्या करें इसका, क्या करना? गया श्री कृष्ण जी में और उसने रे बचे हुए सारे या 2 खुद मार डाले। पुण्य आत्माओं फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण जाकर जंगल में लेट गया, नगर मत के में रहा है कोई ना, एक जंगल में जाकर वन में जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गया, दोपहर का समय। वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का शेष बचे हुए कड़े का तीर बनवा रखा था, लोहे का विषाक्त, वो तीर भी साथ ले रखा उसने। वो इमरजेंसी में रखा करता उसको लिए, और भी तीर कई रखा करता था कि। तो उस दिन उसने सुबह से लेकर दोपहर तक 12 बजे तक कोई शिकार नहीं मिला, कोई भी मृग नहीं मिला, पशु जिसको वो मार सके। तो वो दुखी सा होकर सोचा, इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूँ, दोपहर का अपना खाना खुना खा लूं। उस वृक्ष की तरफ चला जहां श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, पैर पे पैर रखकर, घुटने पर एक पैर रखकर लेट जाता है ना आदमी, घुटने में दूसरा, और तलवा सामने हो जाता है एक पैर का। उस तलवे में एक पैर में श्री कृष्ण जी के पद्म था, और पद्म एक ऐसा चमकीला होता है, रात्रि के समय अंधेरे कमरे में वो 50-60 वाट के बल्ब जितनी रोशनी कर देता है। और दिन में वो चमकता रहता है, लेकिन बल्ब जैसे दिन में चमक भी रहा होता है, उसकी चमक दिखाई देती है, बल्ब नहीं दिखता। ऐसी जो वो वृक्ष की जो झुरमटें थी, वो नीचे की टहनियां जमीन को छू रही थी 3 तरफ से। एक तरफ से रास्ता था उसमें जाने का, तो श्री कृष्ण जी ने वह गहरी छाया देखकर वह विश्राम किया था। उधर
उधर से वो शिकारी उसी तरफ चल पड़ा, उसके वृक्ष की अच्छी गहरी छाया देखकर। तो निकट आया तो उसने देखा कि एक चमक, कोई चीज चमक रही है, वस्तु वृक्ष की झुरमुटा में उन टहनियों में से। अब इनका अगर जिसने जिसकी आवश्यकता है वो उसने वाय दिखा करे। उसने सोचा कि मर्ग की आंख है और वो मर्ग यहाँ कोई विश्राम कर रहा है। उसने उस आंख जान के पदम को मर्ग की आंख समझकर और तीर ठोक दिया, एक प्राणी जान के, मर्ग जान के, पशु जान के। और जो ही वो तीर ठोक दिया जो विषाक्त था, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है और पूरी नगरी में चूल्हा नहीं चढ़ा। ये भगवान बात बिगड़ी। श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि क्यों डरते हो भाई? सुनो, मैं समाधान बताता हूं। क्या कि इस गर्भ से नाश होगा ना अपना, ये जो गर्भ बना रखा था आर्टिफिशियल, ऐसे को इन कपड़ा न जला दो, इन कपड़ों ने फूक दो जो उसके ऊपर बांधे थे लोगड़ लागड़, रुई आदि और कपड़े। और जो कढ़ाई है ना, लोहे की कढ़ाई थी छोटी सी, उसको घिसा के पत्थर पे और चूरा बना के प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सभी ने बड़ी खुशी मनाई, कमाल कर दिया आपने तो, ओहो राजी हो गए और नगर में खुशी मनाएगी। वे समाधान बता दिया तो 10-10, 20-20 आदमियों की, 50 आदमियों का, व्यक्तियों का डेली ड्यूटी लग जा कि वहां जाओ प्रभास क्षेत्र में और वहां इस कढ़ाई न घिसाओ और चूरा बनाकर जमुना में इसके चूरे ने बहा देना। ऐसा ही शुरू हो गया। 10-5 दिन में उन्होंने वो घिसा घिसू के, महीने 20 दिन में, और वो चूरा फेंक दिया।